आज हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फोर्थ पॉइंट की, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रतिधारित अर्जनों की लागत। Every equity shareholder expects that company should earn on retained earnings that much of income which they have foregone on account of non-distribution of this income among them and kept in the company. This foregone income is the cost of retained earnings. तो कंपनी जो नेट प्रॉफिट अर्न करती है, जो अर्जित करती है, उसका कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स में लाभांश के रूप में वितरित करती है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड के रूप में, तथा उसका कुछ भाग जो होता है वो अपने रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करती है, संचयों में हस्तांतरित करती है। और रिजर्व में ट्रांसफ़र किए गए लाभों में से जो कोष तैयार होता है उसे रिटेन अर्निंग फंड कहा जाता है। प्राय ये माना जाता है कि ये लागत रहित कोष होते हैं, जो कि सही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये स्पष्ट लागत नहीं होती हैं, फिर भी अवसर लागत इसमें अवश्य होती है। वो इसलिए कि यदि रिटेन अर्निंग की जो राशि है वो लाभांश के रूप में वितरित की जाती तो शेयर होल्डर ऐसी कर के बाद की आय को कहीं और इन्वेस्ट करके उससे आय प्राप्त कर सकते हैं। और सभी हम ये भी जानते हैं कि इनका हिस्सेदारी में वितरण किया जाता तो बाजार में अंशों की वैल्यू जो होती है उसमें अवश्य रूप से वृद्धि होती। अतः हम ये कह सकते हैं कि रिटेन अर्निंग की कॉस्ट होती है, और जो कॉस्ट होती है उसकी गणना इस सूत्र के से की जाती है, KR इक्वल्स टू 1 माइनस TP इंटू 1 माइनस B अपॉन MP इंटू 1 माइनस TC इंटू 100, where KR equals to cost of retained earnings, D equals to dividend which would be distributed as an alternative for retained earning, TI, or we can say TP equals to income tax rate for individual shareholder, B equals to brokerage cost for investing dividend received, MP equals to current market price per share, and TC equals to capital gain tax rate applicable to individual shareholder. तो KR जो है वो प्रतिधारित अर्जनों की लागत है, D है वो प्रतिधारित अर्जनों के स्थान पर वितरित किया जा सकने वाला लाभांश है, TI और TP, T1 और TP इक्वल्स टू अंशधारी की व्यक्तिगत आयकर की दर है, B इक्वल्स टू प्राप्त लाभांश के विनियोग पर देय दलाली जिसे ब्रोकरेज कहते हैं, MP इक्वल्स टू वर्तमान प्रति अंश बाजार मूल्य, और TC इक्वल्स टू अंशधारी पर लागू व्यक्तिगत पूंजी लाभ कर की दर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डिविडेंड पर शेयर ₹9, पर्सनल इनकम टैक्स रेट 30%, पर्सनल कैपिटल गेन टैक्स रेट 20% और मार्केट प्राइस पर शेयर ₹1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे और अच्छे से समझ में आ जाए कैसे कैलकुलेट करना है। KR इक्वल्स टू D1 माइनस TI T1 या TP कुछ भी कह सकते हैं आप, MP टू 1 माइनस TC। देखिए हमने 1 माइनस B जो ब्रोकरेज यहाँ लिखा नहीं क्योंकि इसमें यहाँ ब्रोकरेज का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इक्वल्स टू 9, 1 माइनस पर्सनल इनकम टैक्स रेट दी हुई 30%, सो 0.3 अपॉन मार्केट प्राइस दी हुई है 100, 1 माइनस पर्सनल कैपिटल गेन टैक्स रेट जो दी हुई है 20%, तो 0.2 इंटू 100, तो ये हो जाएगा ₹6.30 इंटू 100 अपॉन ₹80। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आ गया है 7.875%। क्लियर?
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। मार्केट प्राइस पर शेयर ₹250, डिविडेंड पर शेयर ₹20, पर्सनल कैपिटल गेन टैक्स रेट 20%, पर्सनल इनकम टैक्स रेट 30% और ब्रोकरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग डिविडेंड रिसीव्ड 1%। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले फॉर्मूला, और फॉर्मूला हमेशा लिखना ताकि आपको याद रहे। D1 माइनस TITP कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्मूले में हम यूज़ कर सकते हैं। 1 माइनस B, यहाँ ब्रोकरेज दिया हुआ है हमने इसलिए इसको ऐड कर दिया है। MP 1 माइनस TC इंटू 100 इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर 20 इंटू 1 माइनस पर्सनल इनकम टैक्स दी हुई है 30% इंटू 1 माइनस ब्रोकरेज 1%, तो 0.01 आ जाएगा। मार्केट प्राइस दिया है ₹250 इंटू 1 माइनस पर्सनल कैपिटल गेन टैक्स रेट दिया 20%, तो 0.20 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 0.70 इंटू 0.99 अपॉन 250 इंटू 0.80 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 13.86 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आ गया है हमारा 6.93%। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब फिफ्थ पॉइंट जो है, कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड। द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। इफ द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कैप दिस फंड देन दिस शुड had been returned to the shareholder. So, their cost should be calculated like long-term loan capital. These funds are not cost free. तो संपत्तियों के उपयोग या अन्य कारणों से उनके मूल्य में आई कमी क्या कहलाती है? डेप्रिसिएशन कहलाती है। कुछ ईयर के बाद अनुपयोगी होने के कारण नई असेट्स लगानी होती है, अतः डेप्रिसिएशन फंड का निर्माण अवश्य रूप से किया जाता है। इसके लिए फिक्स्ड जो असेट्स हैं उनको भविष्य में प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से एवरी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कुछ राशि डेप्रिसिएशन फंड जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। यदि डेप्रिसिएशन फंड का निर्माण नहीं किया जाता तो उन वर्षों के लाभ अधिक होते हैं, अंशधारियों में अधिक डिविडेंड का वितरण किया जाता है, जिससे वे अनंत इन्वेस्ट करके उस पर आय प्राप्त कर सकते हैं। अतः डेप्रिसिएशन फंड की भी लागत होती है। और हास या डेप्रिसिएशन आयकर कानून के अंतर्गत स्वीकृत व्यय की श्रेणी में आता है, अतः इसकी गणना दीर्घकालीन ऋण पूंजी के अनुसार की जानी चाहिए तथा निगम कर की दर का समायोजन भी किया जाना चाहिए। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बात करेंगे 6 पॉइंट की, कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन्स शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम अ बैंक और क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, देन देयर इज कॉस्ट ऑल्सो फॉर दिस कैलकुलेटेड विद subtracting the expenses incurred for getting loan out of the gross loan amount. कंपनियां शॉर्ट टर्म लोन की सुविधा या तो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसे वित्तीय संस्थान या देय विपत्रों आदि के माध्यम से करती है, जिनके लिए कंपनी को इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। अतः शॉर्ट टर्म लोन की भी अपनी कुछ लागत होती है। सामान्यतः बात करें तो ऐसे ऋणों की कॉस्ट उस पर चुकाई गई इंटरेस्ट की राशि को ही माना जाता है। या हम ये कह सकते हैं बैंक या अन्य जो वित्तीय संस्थाएं हैं ऐसे ऋण देते समय, ऐसा जो लोन देते हैं उस समय भी कंपनी के द्वारा कुछ कागजी कार्रवाई करती है, जिसके लिए ऋण लेने वाले को कुछ एक्सपेंसेस, जैसे बात करें हम स्टाम्प ड्यूटी आदि करने पड़ते हैं। और ऐसी कंडीशन में
चुकाई जाने वाली ब्याज की राशि से इसकी लागत निकालने के लिए नेट प्रोसीड का अनुपात ज्ञात किया जाना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फॉर्मूला आपके सामने है। के एल इक्वल्स टू, जिसे हम कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं, इक्वल्स टू इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। इसका इक्वेशन देख लेते हैं। जेन लिमिटेड हैज़ टेकन अ शॉर्ट टर्म लोन वर्थ ₹50,000 फ्रॉम राजस्थान बैंक लिमिटेड। कंपनी हैज़ इनकर्ड ₹400 एज सन्ड्री एक्सपेंसेस एंड ₹200 एज अ स्टाम्प ड्यूटी। द rate of interest is 15% per annum. Calculate the cost of short term loan. तो फॉर्मूला कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। के एल शॉर्ट टर्म लोन इक्वल्स टू इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। तो देखिए इंटरेस्ट कितना हो गया है, ये आ गया इंटरेस्ट 7,500। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, तो ये आ गया 7,500। और नेट प्रोसीड जो हमारा है, जो एक्सपेंसेस उनको लेस कर देंगे 400 और 200 को, तो ये आ जाएगा 49,400। ठीक है, 600 लेस कर दिया है 50,000 में से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन इक्वल्स टू 15.18%। इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लें।